चढ़ाकर अगर लेकर आ गए, फिर दुनिया में किसकी सामर्थ्यता है जो तुम्हारा बुरा कर दे, अगर काल अधिपति तुम्हारे साथ है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करता है, शंकर की उपासना करता है, शिव तत्व को जो जानता है, शंकर के मंदिर जाना जिसने चालू कर दिया, शिव की आराधना करना जिसने चालू कर दिया, शंकर का गुणगान करना जिसने चालू कर दिया, फिर ये ना सोचना कि किसी ने नींबू पटक दिया, किसी ने मिर्ची पटक दी, कहीं उसको भूत आ गए तो कहीं उसको प्रेत आ गए, ये सब ढोंग और प्रपंच और छल से दूर हो जाओ। जो शंकर का है वो जानता है कि शिव शमशान में निवास करते हैं और शमशान कोई साधारण सी जगह नहीं, वहाँ सब मेरे बाबा का दिया हुआ, उसकी दृष्टि में सब सम है, इसलिए उसका नाम शमशान है। वहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। मैनपुरी में अगर बहुत करोड़पति व्यक्ति मरता है तो उसको क्या डनलप के गद्दे पे ले जाते हैं? अरे बोलो तो, क्योंकि हमारे सीओर में तो ऐसा नहीं होता। तुम्हारे यहां पर अगर होता हो तो बात दूसरी है। वो करोड़पति व्यक्ति मरा तो क्या उसको डनलप के गद्दे पे ले जाएंगे? करोड़पति व्यक्ति मरा तो उसको अर्थी पर मरा तो क्या उसको चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स सब देकर भेजेंगे? अगर करोड़पति व्यक्ति मरा तो क्या उसको लैपटॉप देकर भेजेंगे? करोड़पति व्यक्ति मरा तो क्या उसको बादाम खिलाकर भेजेंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के दरवाजे पर उसका नाम है शमशान। शमशान का मतलब होता है जहां सबकी शान सम है, उसका नाम शमशान है। सब अमीर हो गरीब हो सब सम है उसके दरवाजे पर, इसलिए उसकी शान सबकी सम रखता है। वो शमशान है, वो शिवता धाम है, वो शंकर की चौखट है। एक पत्र है देखो, इसलिए मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाश, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। आपका विश्वास अगर दृढ़ है, आपका भरोसा अगर दृढ़ है, तुम शिव के दरवाजे तक जा रहे हो, तुम शंकर की चौखट तक जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ाकर, थोड़ा सा जल लेकर अपने दरवाजे पर छीट रहे हो, थोड़ा सा जल लाकर आचमन कर रहे हो, एक बेलपत्र लाकर अगर रोग के लिए भी तुम कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खा रहे हो, तो ये निश्चित है उसका फल मिलता ही। जिसकी किडनी, लीवर खराब हो जाता है, डायलिसिस चल रहे हो, एक हफ्ते में 2 बार हो रहे हो, 3 बार हो रहे हो या बार बार हो रहे हो, उनसे निवेदन है प्रयास करना, प्रयास करिए। एक सफेद दुर्वा, दुर्वा जानते हो सब लोग? अरे जम के तो बोलो। वो गणेश जी को जो धूप चढ़ती है दुर्वा, वो हरी होती है। ये जितनी हरी दुर्वा लगी होती है, इसमें एक सफेद दुर्वा भी लगी होती है, सफेद कलर की दुर्वा होती है। एक सफेद दुर्वा शिव जी को समर्पित कर कर, एक लोटा जल कुंदकेश्वर, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को समर्पित करें और उस जल को लेकर वो दुर्वा को वापिस उठाकर ले आए। जिसके डायलिसिस चल रहे हो या जिसका किडनी लीवर बेकार हो रहा हो, वो जल जो शिवजी पे चढ़ा हुआ है दुर्वा वाला, वो जल उसको दें। वो दुर्वा फिर वापिस पानी में गला दें और उसका पानी उस डायलिसिस वाले को, ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं देना, केवल ये समझ लो कि एक छोटी चम्मच होती है तो छोटी चम्मच से आधा चम्मच पानी भी अगर आपने उसको दिया और उसके एक हफ्ते में अगर 2 भी डायलिसिस चल रहे हैं और कुंदकेश्वर, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर आप समर्पित कर रहे हो और वो जल उसको दे रहे हो, तो ये निश्चित है कि 4-5 हफ्ते में उसके डायलिसिस धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएंगे और उसको लाभ मिलना प्रारंभ हो, उसको लाभ मिलना प्रारंभ हो।
पर करना कब है इसको, कब कर सकते हैं? तो शिव महापुराण की कथा में वर्णन आया है, सावन का जो अधिक मास है, इस सावन के अधिक मास में जो शिवरात्रि पड़ेगी, अधिक मास की एक शिवरात्रि पड़ती है, तो अधिक मास की जो शिवरात्रि पड़ेगी उसी दिन में कभी भी शाम तक, रात्रि तक तुम्हारी जब मर्जी पड़ जाए, तब देवाधिदेव महादेव को वो दुर्वा समर्पित कर कर उस जल को लाकर उस जीव को अवश्य प्रदान करो, उसको अवश्य दो। शंभु ओघड़ी है, शंकर ओघड़ी। शिव कथा कहती है बैंक की नोट की मशीन बेकार नकली नोट को बाहर निकाल देती है, और भगवान शिव के मंदिर में जब हम जाते हैं, शिवालय में हम जाते हैं, देवालय में हम जाते हैं, भगवान शंकर की आराधना में हम जाते हैं, भगवान शिव की भक्ति में हम जाते हैं, भगवान शिव की आराधना में हम जाते हैं, तब हमारे दुख, हमारी तकलीफें, हमारे कष्ट दूर हट जाते हैं। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव तत्व की प्राप्ति हो, कहा सृष्टि की रचना करना, ब्रह्मा जी ने मन में सोचा कि ये सृष्टि की रचना तो मैं कर लूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सृष्टि की रचना करना ये सरल सी बात है, मैं कर सकता हूं। ब्रह्मा जी के मुख से एक अहंकार बना सकता हूं, जिसके मुख से शब्द के पीछे का जो शब्द निकलता है, अगर वो निकल रहा है तो समझ लेना कि उसके अंदर अहंकार समाहित होके जा रहा है। शब्द के पीछे का अगर शब्द निकल रहा है तो समझ ले अहंकार समाहित होते। जैसे कोई व्यक्ति कह देता है पानी वानी है क्या, घड़ी वड़ी देखना है जरा, मतलब घड़ी तो है, ये बड़ी शब्द कहां से आ गया? पानी तो है, पर वानी शब्द कहां से आ गया? कपड़े वपड़े हैं क्या, पानी वानी है क्या? रोटी वोटी है क्या, घड़ी वड़ी है क्या? कई लोगों की आदत होती है। प्रसाद वरसाद है क्या? अब ये प्रसाद तो है कि बरसात कहां से आ गया? घड़ी तो है, वड़ी कहां से आ गई? पानी तो है, वानी कहां से आ गई? कपड़ा तो है, वपड़ा कहां से आ गया? शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके संबोधन में ऐसे शब्द के बाद में शब्द लगने लगे, पानी वानी है क्या, रोटी वोटी है क्या, घड़ी वड़ी है क्या, ऐसे शब्द के पीछे के जो शब्द व्यक्ति लगाने लगे, समझ लेना उसके भीतर अहंकार प्रवेश कर गया है। और जब शब्द के पीछे के शब्द आने लगे, तब अहंकार उसमें प्रवेश कर गया, तब समझ लेना कि एक ना एक दिन वो अब धीरे से कहीं ना कहीं ऐसी उलझन में उलझने वाला है कि वो कम से कम 10 साल तक सुलझने ही वाला नहीं है। ये शब्दों के संबोधन से पहचाना जाए। आपके घर में अगर बहू, बच्चे, बेटे, पति, पत्नी, कोई भी अगर ऐसे शब्द बोलता है, दादा, दादी, नाना, नानी, कोई ऐसे शब्द बोलता है, कोई भी शब्द, एक शब्द के पीछे का शब्द, क्यों रोटी वोटी है क्या, समझ लेना समय आ गया, गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई इसमें अहंकार समाहित हो गया। इसके शब्दों में जब अहम के शब्द जुड़ गए हैं तो ये बर्बाद करने वाले। घर में अगर कोई हमें वैसे तो मुझे लगता है कि मैनपुरी में ऐसा बोलते नहीं होंगे, बोलते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं बोलते?
कभी भी बोलने में तो नहीं आता कि पानी वानी हो तो ला दो, देखो जरा रोटी वोटी क्या बनी है। दुकानदार के पास पूछे कपड़ा वपड़ा है क्या अच्छा वाला। जब इस तरह के शब्दों पर शब्द की मार पड़ती है, दूसरे शब्दों का संबोधन आता है, अब शब्दों का संबोधन जुड़ जाता है, तब समझ लें कहीं ना कहीं अहंकार, कहीं ना कहीं अभिमत्ता, कहीं ना कहीं अभिमान, कहीं ना कहीं अहम हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब जब वो अहम अभिमान हमारे सामने आकर खड़ा होता है तो वो हमको धीरे 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 बर्बादी की ओर लेकर चले जाता है, धीरे धीरे वो हमको नष्ट करने की ओर लेकर चले जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने संबोधन कहा कि सृष्टि की रचना तो हम कर सकते हैं, सृष्टि की रचना में करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, सृष्टि की रचना हम कर सकते हैं। जैसे ही ब्रह्मा के मुख से जो शब्द निकला वो अभिमत्ता का शब्द था, तो भगवान शिव जी ने कह दिया आप सृष्टि की रचना करो, मना क्या। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करा, सृष्टि की रचना करना जब ब्रह्मदेव चालू करे, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि रची वो किन्नरों की सृष्टि की रचना कर। चारों तरफ किन्नरी किन्नर किन्नरी किन्नर, चारों तरफ चारों तरफ किन्नर भरे। भगवान नारायण को हंसी आ गई। शिव जी ने देखा कि तुमने हंसा, अच्छा कार्य नहीं किया है महाराज, तुम हंसे हो ये ठीक नहीं है। हे नारायण, विकलांग पर, मंदबुद्धि पर, दुर्बल पर, बहुत मोटे व्यक्ति पर, छोटे नाटे से व्यक्ति पर, कोई हाइट में कम है, ठिग्गा रह गया, नाटा हो गया, उस व्यक्ति पर, मंदबुद्धि पर, कमजोर पर, शरीर से रोग से ग्रसित व्यक्ति पर, किन्नर पर 6 से 7 नाम हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। इन 7 लोगों पर जो हंसता है उसको एक जन्म उसी का लेना पड़ता है जिस पर वो हंसा है। एक जन्म उसको उसी का लेना पड़ता है। एक जन्म वो वैसा ही निकालता। एक जन्म वो वैसा ही निकाल देता है। तुम किन्नर पर हंसे हो, तुम्हें किन्नर का जन्म लेना पड़ेगा। और भगवान नारायण कृष्ण अवतार में एक बार युद्ध के मैदान में भगवान को भी किन्नर बनना पड़ा। भगवान हंसे ना, किसी के दुख की घड़ी है तो हम क्यों हंस रहे हैं? कोई नारी का अपमान कर रहा है, कोई नारी को गाली दे रहा है, कोई स्त्री को मार रहा है, कोई स्त्री को ताना दे रहा है, कोई स्त्री रो रही है और हम हंस रहे हैं, हम प्रसन्न हो रहे हैं। ये श्रेष्ठता नहीं है। दुनिया के लोग कहते हैं द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई, दुनिया के लोग कहते हैं सीता जी के कारण रामायण हो गई। जिन्होंने सही से महाभारत पढ़ी नहीं, जिन्होंने रामायण सही से पढ़ी नहीं, वो ऐसी बात करते हैं कि द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई, सीता के कारण रामायण हो गई। जिन्होंने अगर अच्छे से महाभारत पढ़ी होती, जिसने अच्छे से रामायण पढ़ी होती, तो उनको अंदाजा लग जाता कि ये रामायण, ये महाभारत द्रौपदी और सीता के कारण नहीं हुई है। ये महाभारत केवल नारी का सम्मान नहीं हुआ इसलिए महाभारत हुई, और नारी का सम्मान नहीं हुआ इसलिए रामायण हुई। अगर स्त्री का सम्मान होना चालू हो जाए, नारी का सम्मान होना चालू हो जाए, नारी को आदरणीय शब्दों से संबोधन होना चालू हो जाए, नारी का आदर होना चालू हो जाए, नारी का सम्मान होना चालू हो जाए,
तो ना कभी जिंदगी में महाभारत होती है, ना कभी जिंदगी में रामायण होती है। ये नारी का जब अपमान होता है, घर में स्त्री को अपशब्द कर देना, पत्नी को आड़ा टेढ़ा कर देना, घर की माता को अपशब्द कर देना, घर की बहन बेटी को अपशब्द कर देना, किसी नारी को अपशब्द कर देना, जब हम नारी का आदर नहीं कर पाते, नारी का सम्मान नहीं कर पाते, तब महाभारत भी होती है और रामायण भी होती है। ये स्त्रियों के, ये नहीं कि स्त्रियों के कारण हुई, कारण केवल तुम्हारा था, तुमने सम्मान नहीं दिया, तुमने आदर नहीं किया। शिव कथा कर रही, भगवान नारायण को अर्धनारीश्वर, भगवान नारायण को उसी समय पर भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन करें। बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग आए हैं। आप लोगों से निवेदन है, कथा के पंडाल में कथा सुनने आओ तो चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स कुछ भी लेकर मत आइए, सावधानी से आओ।